बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरों की दुनिया गर्म है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग की वजह से आइए इस पर नजर डालते हैं। रूस के जारहाना रवैये में मजीद शिद्दत आती जा रही है। यूक्रेन भर में फजाई हमलों के सायरन बजाए जाने लगे। रूस की जानिब से फौजी ताकत का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। रूसी तर्जुमान के मुताबिक जंग बंदी का सिर्फ एक ही हल है कि सदर यूक्रेन हथियार डाल दें। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि रूस का रवैया तब्दील नहीं होगा। वो अपनी फतह के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रूसी फौज की जानिब से घरों और अस्पतालों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह करने की भी इत्तलात हैं, मगर रूस इससे इनकारी है। तर्जुमान रूस क्रेमलिन का कहना है कि ऐसी सब बातें बेबुनियाद और लघु हैं। तर्जुमान ने कहा कि क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन पर क्लस्टर और विक्रम बम इस्तेमाल करने के इल्जाम झूठे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तबाही और बर्बादी का आगाज हो चुका है। अब तो दुनिया भर के दिमागों में सिर्फ एक ही बात की फिक्र रहती है कि कहीं ये जंग एटमी जंग ना बन जाए। दुनिया भर में इस जंग को रोकने की कोशिश की गई, मगर सब बेसूद। प्यूटन पीछे हटने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दूसरे अल्फाज में रूस ने अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं कि वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि उसने आगे ही आगे बढ़ना है। नाज़रीन, अगर प्यूटन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई और रूस को जकड़ दिया गया मजीद, तो यहाँ ये बात समझ लीजिए कि एटमी जंग ज्यादा दूर नहीं। इसलिए दुनिया के कर्ता धर्ताओं को अक्ल और शऊर से काम लेना होगा, सोचना समझना होगा। दोस्तों, सोवियत यूनियन टूटकर रूस बना था। प्यूटन अब उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को मिलाना चाहते हैं। प्यूटन की सोच ये है कि सोवियत दौर के नक्शों के मुताबिक रियासतों को फिर से इकट्ठा किया जाए ताकि सोवियत दौर की अजीम सल्तनत बहाल हो सके। इस जंग के पस मंजर में खतरनाक तरीन बात यह है कि सदर प्यूटन ने हाइड्रोजन बम और एटम बम फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म दे रखा है, यानी स्टैंड बाई पोजीशन पर। यहाँ ये बात समझने की है कि रशिया की बका आगे बढ़ने में है, और अगर वो जंग से पसपा होता है तो इसका मतलब है कि उसका हाल भी वही होगा जो सोवियत यूनियन का हो चुका है। इसलिए रूस किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। यही अमेरिकन थिंक टैंक्स और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट भी है। खतरा सर पे खड़ा है, और खुदा न खास्ता अगर एटमी जंग हुई तो दुनिया का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको इससे महफूज और मामून रखे। एटमी जंग का खतरा सिर्फ यूक्रेन और रूस के लिए नहीं, बल्कि इसका निशाना पूरी दुनिया बनेगी। प्यूटन का हाथ न्यूक्लियर बटन पर है और मंजर किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बाखबर रहने और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।